हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी इन उर्दू। दोस्तों, मौलाना मसूद अज़हर कौन है ये आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। मौलाना मसूद अज़हर के मरने की खबरें इन दिनों इंडियन मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन ये बातें सच नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक मसूद अज़हर बहुत बीमार हैं, लेकिन वो ज़िंदा हैं। दरअसल मौलाना मसूद अज़हर का नाम इंडिया को सबसे ज़्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट है। मसूद अज़हर को इंडिया में दहशत की अलामत समझा जाता है। इन्हें एक बार इंडिया ने गिरफ़्तार भी कर लिया था, लेकिन बाद में इनके साथियों ने इंडिया का प्लेन हाईजैक करके इन्हें रिहा करवा लिया था। इंडिया का मानना है कि मसूद अज़हर 2008 मुंबई अटैक, 2016 के पठानकोट अटैक और 2019 पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हैं। इंडिया अमेरिका की मदद से मुसलसल कोशिश करता रहा है कि मसूद अज़हर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म सेक्शन लिस्ट में शामिल करवाए, जिसे बार बार चाइना की जानिब से वीटो किया जाता रहा है, क्योंकि चाइना का मानना है कि इंडिया के पास इन तमाम इल्ज़ामात का एक भी सबूत नहीं है और ये महज कयास आराई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मौलाना मसूद अज़हर की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि मौलाना मसूद अज़हर असल में हैं कौन। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कल अदम जहादी तंजीम जैश मोहम्मद के सरबरा मसूद अज़हर 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में पैदा हुए। इनके वालिद बहावलपुर के एक मुकामी सरकारी स्कूल में हेड मास्टर के ओहदे पर फाइज थे। वो मजहबी रुझानात रखते थे और शायद इसीलिए इन्होंने अपने एक दोस्त मुफ्ती सईद के कहने पर मसूद अज़हर को कराची में बनौरी मस्जिद से मुल्हका जामिया अल-उलूम इस्लामिया में दाखिल करवाया। यहाँ पाकिस्तान के अलावा अरब, सूडानी और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी ज़ेरे तालीम थे। ख्याल किया जाता है कि इसी ज़माने में जामिया अल-उलूम इस्लामिया के तलबा की एक बड़ी तादाद अस्करी तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के ज़ेरे असर थी। कहा जाता है कि इस जामिया इस्लामिया में ही मसूद अज़हर की मुलाकात हरकतुल मुजाहिदीन के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खलील से हुई। मौलाना खलील की दावत पर इन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारतीय तहकीकाती इदारे CBI का ये दावा है कि तफ्तीश के दौरान दिए गए एक बयान में मौलाना मसूद अज़हर ने बताया कि हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत के बाद इन्हें अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। ताहम कमज़ोर जसामत की वजह से वो 40 रोज़ा लाजमी कोर्स मुकम्मल ना कर सके। पढ़ने लिखने की तरफ उनके रुझान की वजह से मसूद अज़हर को हरकतुल मुजाहिदीन के तर्जुमान माहाना रिसाला निकालने को कहा गया। उन्होंने माहाना रिसाला सदाए मुजाहिदीन का पहला शुमारा अगस्त 1989 में शाया किया। जल्द ही उनका शुमार हरकतुल मुजाहिदीन के अहम रहनुमाओं में होने लगा। सन 1994 में हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जहाद को मिलाकर एक नई अस्करी तंजीम हरकतुल अंसार की बुनियाद रखी गई और दोनों तंजीमों के अस्करी कमांडरों को हुक्म दिया गया कि वो मुश्तरका कार्रवाइयाँ करें। CBI का ये दावा है कि उनको दिए गए बयान में मसूद अज़हर ने बताया कि इसी मौके पर यह भी फैसला किया गया कि मुझे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भेजा जाएगा ताकि मैं ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा ले सकूं। इस मकसद के लिए पहले मैं बांग्लादेश गया और वहां से एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर सफ़र करते हुए भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गया। सन 1994 में मसूद अज़हर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अनंतनाग के मकाम पर एक मजलिस जहाद में शिरकत करके वापस आ रहे थे कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। सन 1995 में मसूद अज़हर का नाम उस वक्त आलमी उफ़क़ पर उभरा जब अस्करियत पसंदों के एक गैर मारूफ ग्रुप अल-फ़ारान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 6 गैर मुल्की सयाहों को अगवा कर लिया और उनकी रिहाई के बदले मौलाना मसूद अज़हर की रिहाई का मुतालबा किया गया, लेकिन भारत ने मसूद अज़हर को रिहा ना किया। इसके बाद मौलाना मसूद अज़हर को सन 2000 में इंडियन एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे के अगवा के बाद 155 मुसाफिरों की रिहाई के बदले रिहा किया गया। इनके साथ भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले दीगर कैदियों में कश्मीरी अस्करी रहनुमा मुश्ताक ज़रगर और पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी उमर सईद शेख भी थे। भारतीय कैद से रिहाई के बाद वो पाकिस्तान आ गए और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इन्होंने मुबैना तौर पर जैश मोहम्मद के नाम से एक नई जहादी तंजीम की बुनियाद रखी।
چند ہفتوں کے اندر ہی اس نئی تنظیم کی دفاتر جنوبی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں کھل گئے۔ جیش محمد پر مقبوضہ کشمیر میں کئی حملوں کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ان میں سے دسمبر سن 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ انہی الزامات پر سابق صدر پرویز مشرف نے جیش محمد اور لشکر طیبہ پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے حکم پر مولانا مسعود اظہر کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا تھا، تاہم 14 دسمبر سن 2002 کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ مسعود اظہر کا نام ان شخصیات کی فہرست میں بھی شامل ہے جن کی حوالگی کا مطالبہ بھارتی حکومت کرتی رہتی ہے۔ اس فہرست میں شامل دیگر شخصیات میں داؤد ابراہیم اور ٹائیگر میمن جیسے نام بھی شامل ہیں۔ ممبئی حملوں کے بعد جب بھارت نے ایک بار پھر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تو ابتدائی طور پر مسعود اظہر کو حراست میں لینے کا ذکر کیا گیا۔ 2016 میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھی مسعود اظہر کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن بھارت کی جانب سے ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت بھی نہ دینے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ 2019 پلوامہ حملے کے بعد ایک بار پھر بھارت مولانا مسعود اظہر کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر ظاہر کر رہا ہے، جبکہ اس بار بھی بھارت ایک بھی ثبوت دینے سے قاصر ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔